Hi everyone, today I'm going to share with you a cue card from the Jan to April list and that is describe an ambition that you haven't achieved. एक ऐसे ambition को, एक ऐसे aim को, goal को explain करना है जो आप fulfill नहीं कर पाए, जिसके लिए आपकी strong desire थी, काफ़ी इच्छा थी उसको fulfill करने की, but due to some reasons आप उसको achieve नहीं कर पाए. सो यू शुड सी व्हाट इट इज़, कौन सा वो गोल है एंड वाई यू हैवंट अचीव्ड इट, क्यों आप उस एम को अचीव नहीं कर पाए. व्हाट यू डिड, क्या आपने किया एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और कैसा आपको उसके बारे में फील हुआ. So the simple answer is I have a lot of ambitions in my life and I leave no stone unturned to achieve them. मेरी लाइफ में मेरी काफ़ी ज़्यादा ambitions हैं and I leave no stone unturned. No stone unturned is an idiom which means to make every possible effort to do anything. और मैंने मतलब अपनी ओर से काफ़ी ज़्यादा efforts किए उनको अचीव करने के लिए, उन गोल को फुलफिल करने के लिए. Despite the other aims, the ambition that I really want to achieve since my childhood but cannot fulfill is none other than to become a pilot. बाकी एम्स को छोड़ के एक ऐसा एम जिसको मैं अपने चाइल्डहुड से ही अचीव करना चाहती थी मगर कुछ रीजंस की वजह से कैनॉट अचीव फुलफिल नहीं कर पाई, वो ड्रीम कौन सा था? टू बिकम अ पायलट बनना. आफ्टर कंप्लीटिंग +2 आई शेयर्ड माई अम्बिशन विद माई पेरेंट्स. कंप्लीट करने के बाद +2 कंप्लीट करने के बाद मैंने ये अम्बिशन अपनी पेरेंट्स के साथ शेयर की. वी डिसाइडेड टू विजिट टू नियर बाय पायलट ट्रेनिंग अकेडमी टू गेट द मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट. सो हमने डिसाइड किया कि हम नियर बाय ट्रेनिंग अकेडमी में जाते हैं सो दैट हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके कि पायलट कैसा बना जाता है, कैसे बना जाता है. दैट टीचर्स ओवर देयर टोल्ड अस द रिक्वायरमेंट्स टू गेट द एडमिशन. टीचर्स तो थे जो वहाँ पर, उन्होंने हमको बताया कि इसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जिससे के साथ हम एडमिशन ले सकते हैं. एंड आई वॉज एलिजिबल फॉर द कोर्स. मैं वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता था और मैं एलिजिबल था, योग्य था कोर्स में एडमिशन लेने के लिए. बट व्हेन दे टोल्ड अस दैट वी हैड टू पे अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख, जब उन्होंने मुझे हमें बताया कि हमको 50 लाख पे करने पड़ेंगे, देन आई वाज अस्टोनिश्ड. मैं हैरान हो गया. एंड माई पेरेंट्स वर अनएबल टू पे सच अ ह्यूज अमाउंट. और मेरे पेरेंट्स जो थे वो एबल नहीं थे इतने ज़्यादा अमाउंट मनी का पे करने के लिए. ऑल्दो माई फादर डिड नॉट वॉन्ट दैट आई विल ड्रॉप माई गोल. चाहे कि मेरे फादर नहीं चाहते थे कि मैं अपना गोल छोड़ूँ. येट आई न्यू फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ माई पेरेंट्स. मगर फिर भी मुझे तो पता था कि मेरी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसी हैं. सो आई डिड नॉट टेक द एडमिशन. इसीलिए मैंने एडमिशन नहीं ली. सो हेयर वी हैव डिस्कस्ड 2 क्वेश्चंस. वट इट इज़, कौन सा एम था पायलट बनने का, और वाई हैवंट यू अचीव दैट, आप क्यों नहीं अचीव कर पाए ड्यू टू द मॉनेटरी प्रॉब्लम ऑफ माई फैमिली. एंड सो द थर्ड वन इज़ आई फेल्ट डाउन इन द डंप as I did numerous efforts to achieve my goal. क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए हुए थे इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बैड फील हुआ. As I cleared the entrance exam and for this I scheduled my study plan smartly. जैसे कि मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था उसका, और उसके लिए मुझे अपना स्टडी प्लान मैंने अपना बनाया स्मार्टली, बड़े अच्छे से. एंड गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी. और मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया स्टडी को, बिकॉज पासिंग दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक. क्योंकि उस एग्ज़ाम को, एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना कोई ज़्यादा ईजी नहीं था. अपार्ट फ्रॉम दिस टू पास द फिटनेस टेस्ट, इसके अलावा फिटनेस टेस्ट को पास करने के लिए आई डिड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड अवॉइड ईटिंग माई फेवरेट फास्ट फूड. मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेज की और इसके अलावा मैंने अपना फेवरेट फास्ट फूड भी अवॉइड किया. हेयर वी हैव गिव द आंसर दैट हमने क्या किया, हमने कौन से एफर्ट्स किए अपने गोल तक पहुँचने के लिए. और इसके बाद आपको कैसा फील हुआ? आई फेल्ट रियली सैड. मुझे काफ़ी बुरा फील हुआ. फॉर आई हैड नेवर थिंक एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम बिकमिंग पायलट. क्योंकि पायलट बनने के अलावा मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था, इसीलिए मुझे काफ़ी बुरा फील हुआ. आई डिडंट टॉक विद एनीवन फॉर कपल ऑफ डेज. कुछ दिनों के लिए मैंने किसी के साथ बात नहीं की. बट देन माई पेरेंट्स एडवाइज्ड एंड इनकर्ज्ड मी दैट गॉड मस्ट हैव थिंक समथिंग एल्स फॉर यू. मगर इसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझको एडवाइस किया और मुझको इनकर्ज किया कि मेरे लिए गॉड ने कुछ और डेफिनेटली सोचा होगा. दस दिस वॉज एन एम्बिशन दैट आई हैवंट अचीव्ड. सो यही
यही वो एम्बिशन सी जो मैं अचीव नहीं कर पाया। सो हेयर आवर सैम्पल आंसर इज कंप्लीट। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द फॉलो अप क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एम्बिशन डू चिल्ड्रन यूजुअली हैव? कौन सी एम्बिशन ज़्यादातर बच्चों की होती है? सो द आंसर इज चिल्ड्रन यूजुअली हैव एम्बिशंस रिगार्डिंग व्हाट दे वांट टू बिकम। ज़्यादातर होती है कि वो क्या बनना चाहते हैं, सच एज डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर एंड टीचर। इस तरह की एम्बिशंस होती है। वेयर एज सम स्टूडेंट्स हैव एम्बिशन टू गेट इन टू गुड स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स की एम होती है लाइफ में कि गुड स्कूल में एडमिशन लेना या यूनिवर्सिटीज़ में लेना। सम चिल्ड्रन आल्सो ड्रीम अबाउट बिकमिंग अ सक्सेसफुल सेलिब्रिटी और सक्सेसफुल सिंगर। इसके अलावा कुछ बच्चे का ड्रीम होता है कि वो सक्सेसफुल सेलिब्रिटी बने और सफल सिंगर बने। इस सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई आर सम पीपल वेरी एम्बिशियस इन देयर वर्क? कुछ लोग ज़्यादा एम्बिशियस क्यों होते हैं अपने वर्क को लेकर? एंड द आंसर इज, दे आर एम्बिशियस बिकॉज दे वांट टू अचीव देयर गोल्स बाय हुक एंड बाय क्रूक, विच मीन्स बाय एनी पॉसिबल मीन्स। वो एम्बिशियस होते हैं क्योंकि वो हर तरीके से, हर पॉसिबल मीन्स से अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। दे ऑल्सो थिंक दैट द पर्सनस हु डू एफर्ट्स ऑलवेज गेट सक्सेस। उनको ऐसा लगता है कि जो पर्सन एफर्ट करते हैं उनको हमेशा सक्सेस मिलती है। एम्बिशियस पीपल वांट दैट पीपल विल नो दैम बाय देयर वर्क। वो चाहते हैं, एम्बिशियस लोग चाहते हैं कि लोग उनको उनके काम से जाने। एंड द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डोंट सम पीपल हैव ड्रीम्स? कुछ लोगों के ड्रीम क्यों नहीं होते? सम पीपल डोंट हैव ड्रीम्स बिकॉज दे डोंट वांट टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। एंड दे जस्ट वांट टू लिव इन द प्रेजेंट, और वो प्रेजेंट में ही रहना चाहते हैं। वेयर एज सम पीपल बिलीव इन द डेस्टिनी। कुछ लोग किस्मत में बिलीव करते हैं। एंड दे थिंक दैट दे डोंट नीड टू डू एंड थिंक अबाउट एनीथिंग। एंड वो सोचते हैं कि उनको कुछ भी करने की या कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज गॉड विल हैव थिंक समथिंग फॉर देम। क्योंकि गॉड ने समथिंग फॉर देम, बिकॉज गॉड ने उनके लिए कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। इसीलिए वो सोचते हैं कि उनका कोई ड्रीम ही नहीं होता इसीलिए। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू पीपल बैलेंस वर्क एंड लाइफ? पीपल कैसे बैलेंस करते हैं वर्क को और लाइफ को? एंड द आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल दे मैनेज देयर टाइम, दैट हाउ मच टाइम दे नीड टू गिव टू वर्क एंड हाउ मच टाइम दे कैन स्पेंड विद देयर फैमिली। पहले तो उनको अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है कि कितना टाइम ज़रूरत है उनको अपने वर्क को देने की और कितना टाइम वो स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिजनेसमैन टेक टाइम टू टाइम ब्रेक फ्रॉम देयर वर्क। इसके अलावा जो बिजनेसमैन होते हैं वो टाइम टू टाइम अपने वर्क से ब्रेक लेते हैं, उससे छुट्टी वगैरह लेते रहते हैं, सो दैट दे कैन गो ऑन वेकेशंस विद देयर फैमिली, सो दैट वो वेकेशंस पर अपनी फैमिली के साथ जा सकें। एंड इट्स द लास्ट क्वेश्चन। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।